Welcome to our channel. Let's have a hot cup of fact. This is our first installment in भारत के वीर और आज हम अल्लूरी सीतारमन राजू की लाइफ पे प्रकाश डालेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव किस्त मकबर में हुआ था। वे बचपन से ही अपने लोगों के बीच रहे। सीताराम राजू का मानना था कि अमानवीय आंदोलन से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने जंगलों की गोदी में अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ी। वे मानवम वीरुडू के नानी यानी जंगल के वीर के नाम से मशहूर हो गए। चिंटापल्ली की लड़ाई 1923 में एक पहचानी झलक बन गई सीतारमन राजू के देशभक्ति की। उनकी छोटी सी फौज ने अंग्रेज़ों से टक्कर ली, उनके समर्थन को कुचल दिया और इतिहास में अपनी खास जगह बना ली। अल्लूरी सीतारमन राजू का व्यक्तिगत जीवन एक कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन था, लेकिन उनकी देशभक्ति और वीरता उनको हमेशा सजग और तैयार रहने में मदद करती थी। उनके पिता का नाम था अल्लूरी वेंकटा रामा राजू और माता का नाम अल्लूरी सूर्य नारायणम्मा था। रामा राजू ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन काकीनाडा के विद्यालय से पूरी की, जहां वे मदुरै अम्पन्नैया के फ्रेंड बने, जो आगे चल के एक महान रेवोल्यूशनरी बने। जब वे विशाखापट्टनम अपनी माता के यहाँ अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए, वेयर ही डेवलप्ड अ प्लेटोनिक लव फॉर हिज फ्रेंड्स सिस्टर, जिसके यंग एज में ही देहांत हो गया, जिससे राजू एक असीम पीड़ा में चले गए। लेकिन उनकी यादों को अमर रखने के लिए ही प्रीफिक्स्ड हर नेम टू हिज, जिसके बाद वे सीतारमन राजू के नाम से जाने गए। रंपा रेबिलियन या रंपा सत्याग्रह भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण ट्राइबल विद्रोह था। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और ईस्ट गोदावरी जिलों में स्थित था। यहाँ के एक ट्राइबल समुदाय को ब्रिटिश सरकार और स्थानीय जमींदारों द्वारा विभिन्न प्रकार की एकात्मता और अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। अल्लूरी सीतारमन राजू, जो आंध्र क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे, रंपा क्षेत्र में भी विशेष रूप से लोकप्रियता प्राप्त कर चुके थे। उनके देश की स्वतंत्रता के सपने ने विभिन्न प्रकार के अत्याचार से पीड़ित ट्राइबल जनता के दिलों में एक जज्बा उत्पन्न कर दिया था। 1922 में रंपा विद्रोह के एक स्वयं प्रेरित आंदोलन के रूप में बाहर आया। सीतारमन राजू के नेतृत्व में ट्राइबल समुदाय एक बड़ा गैर हिंसक विद्रोह या सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें ब्रिटिश के जुल्म के खिलाफ आक्रमण था। इस विद्रोह में अनेक प्रकार के नागरिक अनुशासन, प्रदर्शन और असहयोग आंदोलन शामिल थे। ट्राइबल लोगों ने कर लगाने का बिल्कुल इनकार कर दिया और जुल्म किए जा रहे और करने वाले सबको इनकार कर दिया। उन्होंने शांति से जंगल के क्षेत्रों में कब्जा किया, जो ब्रिटिश सरकार और सत्यानी जमींदारों के व्यापारिक हितों के लिए महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह का कठोर जवाब दिया। पुलिस और सेना को भेजा गया विद्रोह को दबाने के लिए। कई ट्राइबल नेताओं को गिरफ्तार किया गया और दबाव के तरीके इस्तेमाल किए गए। आखिर में रंपा विद्रोह का दमन कर दिया गया और सीतारमन राजू को घने जंगलों में वापस लौटना पड़ा। रंपा विद्रोह भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन यह लोगों की चेतना में गहरा प्रभाव छोड़ गया, जो आज़ादी के लिए और लड़ाई के लिए उत्साहित थे। विद्रोह ने ट्राइबल समुदाय की लड़ाई और स्वतंत्रता के लिए की गई कुर्बानी को दिखाकर देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। अब मैं चाहूँगा कि हम ज़रा उनकी भावनाओं पर ध्यान दें और उन्हें समझने की कोशिश करें। ज़मीन की नर्म हवा में घूमते हुए अल्लूरी सीतारमन राजू अपने देश की मिट्टी से भरी हुई महक को महसूस करते थे। उनके दिल में वीर रस का साहस और देशभक्त की अग्नि थी। उनका प्यार अपने देश से, अपने लोगों से, उनकी कठोरता से भरा हुआ था। सीतारमन राजू के लिए देश की आज़ादी एक धर्म था, एक महान कर्तव्य था। उन्होंने हमेशा अपने देश के लिए जिया और उसके लिए लड़ने को तैयार रहे। उनके अंदर भारतीयता का जज्बा इतना गहरा था कि वह अंग्रेज़ों के अत्याचार से भरपूर देश की मिट्टी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे। उनकी जंगलों में, गुफाओं में बसी जिंदगी और अंधेरे में अपनी फ़ौज के साथ कठोरता से लड़ाई करने की तैयारी
उनके अंदर का प्रचंड देशभक्ति को दिखाती थी। वे अपने देश को एक आज़ाद राष्ट्र बनाने की दिशा में दृढ़ संकल्प लेकर हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। अल्लूरी सीतारमन राजू को अंग्रेज़ सरकार ने साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बहुत बार चेतावनियाँ भी दी। वो एक स्वतंत्र देश के लिए एक प्रज्ञ देशभक्त थे, इसलिए वे कभी डरे नहीं और सदैव डटे रहे। उनकी दुनिया उनके लिए सिर्फ उनके देश और उनके देशवासियों के लिए थी। वे अपने देश का विकास, समृद्धि और अधिकारों के लिए एक कठोर जंग चाहते थे। वे चाहते थे कि हमारा देश आगे भी ऐसे ना रहे। उनकी जान कुर्बान करने से पहले उन्होंने अपने देश के लिए कई नौजवानों और कई लोगों को इंस्पायर किया। उन्होंने उन्हें बताया कि देश प्रेम और आज़ादी के लिए कुर्बान होना एक महान सम्मान है। सीतारमन राजू के अद्भुत देशभक्ति और भाव को देखकर उनके योद्धा भी उनमें भटकते हुए देशभक्ति का जज्बा महसूस करते थे। सीताराम राजू ने आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा की और 7 मई 1924 को अपनी मिट्टी के लिए कुर्बान हो गए। आइए इस स्वतंत्रता सप्ताह में ऐसे देश के भक्त और वीर को याद करें और उनके जीवन से कुछ सीखें और इस देश का सर ऊंचा करें, जिससे उनके इन कुर्बानों को हम और ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकें।